जी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई आप सब। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी भी कर रहे होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो बढ़ते हैं भाई आगे के क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो बच्चे सारे क्वेश्चंस आपको ढंग से करने हैं। स्टेटमेंट थोड़ा केयरफुली इनका पढ़ना है, आपको केयरफुली स्टेटमेंट को रीड करना है, उसके बाद करने हैं क्वेश्चंस को सोल्व। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए ना करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, ये है आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन पहला। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखो ये मैं हर बार आपको क्लास में ना रिपीट करती हूँ ये चीज की, नॉट ट्रू वाला जब क्वेश्चन आता है तो ये सेम नहीं है कि जो क्वेश्चंस आपसे पीछे पूछे गए हैं कि कोई भी डाटा देके कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी टाइप ऑफ वेरिएबल, या फिर फाइंड द एरिया, फाइंड द एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, यू हैव दैट टाइम। लेकिन जब भी क्वेश्चन आपके पास आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू इज डिफरेंट फ्रॉम दैट नॉर्मल क्वेश्चन, राइट। अब नॉट ट्रू वाले क्वेश्चन में आपको कुछ टाइम के लिए क्या करना है, कुछ टाइम के लिए आपको वहां पर 2 सेकेंड के लिए अपने आप को पॉज कर देना है, रोक देना है, और उसके बाद क्वेश्चन में सोचना है कि नॉट ट्रू का मतलब है जो बात गलत है वो मेरा आंसर रहेगी, है ना। वही चीज है, वही स्टेटमेंट बोल रही हूँ मैं, बिल्कुल वर्डिंग में वही है, डिट्टो, बिल्कुल फिक्स है ना, कोई चेंज नहीं है उसमें। तो अब इसमें आपको कह रहा है नॉट ट्रू, नॉट ट्रू का मतलब है कि भाई जो बात गलत है वो मेरा आंसर होगा। यहाँ पर जो बात गलत है वो क्या होने वाला है, मेरा आंसर। ठीक है, देखो अब इसमें से नॉट ट्रू पूछ रहा है, नॉट ट्रू का मतलब गलत बात जो है, जो ऑप्शन गलत है वो है मेरा आंसर, जो ऑप्शन गलत है वो है मेरा आंसर। इज इट क्लियर। चलिए, तो कहता है द एचसीएफ ऑफ टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर इज 1। क्या दो अलग अलग प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है? क्या ये बात सही है या फिर ये बात गलत है? आपको ये पता हो पहले। अभी तो मैं सारे ऑप्शन पे काम कर रही हूँ, सारे ऑप्शन मैं तुम्हारे सामने डिस्कस करती हूँ, लेकिन बच्चे आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। आपको एग्जाम में हर एक ऑप्शन की कोई वहां से क्लैरिफिकेशन नहीं मांग रहे तुमसे कि सारे के सारे डिस्कस करके बताइए, लेकिन अभी के लिए इवन क्या पता कल कौन से ऑप्शन से नया क्वेश्चन जनरेट कर दे वो, है ना। उस चीज के लिए हम अभी से प्रिपेयर रहते हैं, उसके लिए हम अभी से क्या कहते हैं, रहते हैं प्रिपेयर, राइट। चलिए, तो कहते हैं एचसीएफ ऑफ टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर में तो मेरे हिसाब से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चे, प्राइम नंबर फाइंड करने में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं बताइए, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, व्हिच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, है ना। प्राइम नंबर्स वही तो होते हैं जिसके बिल्कुल फिक्स 2 फैक्टर्स होते हैं। अब तुम कहो मैडम ये 2 कौन कौन, एक तो 1 और दूसरा इटसेल्फ, एक तो 1 और दूसरा इटसेल्फ। बात समझ में आ गई कि भाई प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद वो नंबर। अब ये तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको बता दिया, ये तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो गया। अब अगर डेफिनेशन तो ठीक है, अब आपसे नंबर पूछा जाए कि कैसे चलेंगे, प्राइम नंबर कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, वो बात कर ली जाए। तो प्राइम नंबर में सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 1। क्या सही है ये बात? एग्री करते हो इस बात से? 1 इज प्राइम नंबर, इज इट राइट और रॉन्ग? कमेंट में बताओ मुझे जल्दी से, 1 इज अ प्राइम नंबर और नोट, जस्ट टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, 1 इज प्राइम नंबर और नोट? यस, टेल मी। और अगर ओके अगर आप कहते हो कि 1 इज नॉट प्राइम, अगर 1 प्राइम नहीं है तो क्या 1 कंपोजिट है? अब मुझे ये बताओ बच्चों, क्वेश्चन तुम्हारे लिए है एक, ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि 1 प्राइम है या कंपोजिट है। मुझे इनमें मुझे आंसर बताओ इस चीज का, 1 इज प्राइम और कंपोजिट, बताओ। उल्टा होता है ना, जैसे कि कोई नंबर इवन है, इवन नहीं तो ओड होगा, समझ रहे हो, या तो इवन होगा या ओड होगा, ऐसे होता है ना। तो या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव होगा, तो जो प्राइम नहीं है तो वो कंपोजिट होगा क्या?
तो 1 के बारे में मुझे बताओ, क्या 1 प्राइम है? और अगर प्राइम नहीं है तो क्या कंपोजिट है? कंपोजिट का मतलब मेरे हिसाब से सभी जानते हो, नहीं तो मैं बता देती हूँ। प्राइम का ऑपोजिट होता है कंपोजिट। मतलब कहने का कि जैसे प्राइम में आप लोग बोलते हो ना कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं, तो कंपोजिट वो होंगे जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। कंपोजिट कौन से नंबर्स होंगे? कंपोजिट वो नंबर्स होंगे जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। या मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो ऐसे नंबर्स होंगे जिनको 2 नंबर से ज्यादा नंबर डिवाइड कर सकते हैं। जस्ट अगर मैं एग्जांपल लूं, लाइक 6 है। अब 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? देखना, 1 कर देगा डिवाइड, 2 कर देगा डिवाइड, 3 कर देगा डिवाइड, और 6 खुद को कर देगा डिवाइड। कितने फैक्टर्स हो गए इसके? कितने फैक्टर हो गए बच्चे? 6 के 4 फैक्टर्स हो गए हमारे पास। तो इसका मतलब मोर देन 2, 2 से बड़े, 2 से बड़ा आते ही, 2 से ज्यादा होते ही वो नंबर क्या बन जाता है? जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं वो नंबर कहलाता है कंपोजिट नंबर। सही है ये बात? तो अब मुझे बताओ 1 प्राइम है या कंपोजिट है? जल्दी से कमेंट में बता दो मुझे, पता तो चले बच्चा कौन सा प्राइम कह रहा है और कौन सा बच्चा इसको कंपोजिट बोलता है। अब अगर आप ऑप्शन अपने आंसर कर चुके हो, अगर आप आंसर कर चुके हो तो सुनो मेरी बात, अब सुनिए। तो इसमें क्या कहना है कि अगर ये प्राइम नहीं है तो क्या होगा? ठीक है, तो बच्चे आंसर क्या है इसमें? इसमें आपका आंसर होगा 1 जो है, 1 जो है वो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। हेलो, ठीक है, तो 1 क्या है? 1, 1 आपका नाइदर प्राइम, नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। ठीक है, ये बात माइंड में सेट कर लो बच्चे, माइंड में सेट कर लो कि 1 जो होगा वो नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, ना तो वो प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये बात सही है? समझ आ रहा है सभी को? ठीक है भाई, तो 1 आपका ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। देखो ठीक है बच्चे, तो बात समझ में आ गई। अब इसने क्या कहा था कि हाँ, एचसीएफ ऑफ टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर इज 1। आपसे ये पूछा जा रहा था कि दो अलग अलग प्राइम नंबर का अगर एचसीएफ फाइंड करे तो वो 1 होगा क्या? तो सबसे पहले तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन देखी आप लोगों ने, है ना? उसके बाद देखा 1 क्या कहता है, कि 1 कह रहा है कि भाई मैं ना प्राइम हूं, मैं ना ही कंपोजिट हूं, है ना? कोई सोचना ही नहीं है 1 के बारे में। तो सबसे पहला प्राइम अपना कहां से शुरू होगा? सबसे पहला प्राइम अपना शुरू होगा 2 से। 2 के बाद अगला 3, 3 के बाद 4 होगा क्या? नहीं होगा, है ना? 5 के बाद 7, 9 नहीं होगा बच्चे, 11, 13, ठीक है, 15 नहीं होगा, 17, 21 नहीं होगा, 23 होगा, लाइक दिस। बात समझ में आ गई? 19 ऑल्सो, 23 से पहले 19 भी आएगा, है ना? 23 लाइक दिस। ये आपके प्राइम नंबर्स होने वाले हैं। अब ये सारे के सारे ऐसे नंबर्स देखने को मिल रहे होंगे जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर है, 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं है। अगर होते तो वो कंपोजिट बन जाता। ठीक, अब अपने ये ऑप्शन की बात करते हैं। अब 2 प्राइम नंबर उठा लो, आपकी मर्जी, शुरू वाले ही उठा लो ना, क्यों ज्यादा बड़े पे जाए, 2 और 3। अब मुझे ये बताओ 2 और 3 का एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो उन दोनों को डिवाइड कर सके। एचसीएफ का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि एक ऐसा नंबर आपको सेलेक्ट करना है जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, दोनों को जो डिवाइड कर दे वो उसका एचसीएफ कहलाता है। सही है ये बात? तो इनको डिवाइड करने वाला कौन है? 1 के अलावा क्या कोई और नंबर है जो ये कह दे आके कि मैं 2 को भी डिवाइड कर सकता हूँ, 3 को भी डिवाइड कर सकता हूँ? नो वन दैट टाइप ऑफ नंबर, है ना? इसका मतलब कि जो ए ऑप्शन कह रहा है वो ठीक बात कह रहा है, सही कह रहा है वो, ये बात है ना? सही है, लेकिन सही चीज मेरा आंसर नहीं है, गलत जो होगा वो है मेरा आंसर। नोट ट्रू पूछ रहा है, इसका मतलब ए वाला ऑप्शन तो मेरा आंसर नहीं है, लेकिन बात सही है। अगला, एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर। अब बात यहाँ के अटक जाती है कि ये को प्राइम कौन सी नई बीमारी है ना? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो सुन लो।
को प्राइम कौन से होते हैं? को का मतलब होता है भाई एक से ज्यादा चीजें होती है, ठीक है, टू और मोर देन टू। को का मतलब क्या है? दो चीजों का कोई कॉम्बिनेशन बनता है ना, कोऑर्डिनेट कॉम्बिनेशन। को का मतलब है कि दो चीजों में कोई इंटर रिलेशन है वहां पर। अब दो ऐसे नंबर्स उठाने हैं आपको, एक्स और वाई, दो ऐसे नंबर उठाने हैं आपको यहाँ पर जिनका कॉमन फैक्टर ना हो कोई। को प्राइम का मतलब ऐसे आपको नंबर्स लेने हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। फॉर एग्जाम्पल वही सेम ले लो, 2 और 3। 2 और 3 का कोई कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1। 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। देखो 1 को तो तुम नहीं रोक सकते, 1 तो हर केस में चलेगा, 1 तो हर किसी को डिवाइड हर बार करेगा, ठीक है। 1 को अगर हम लेके चले, है ना, 1 को छोड़ दिया जाए तब हम कोई डेफिनेशन बना सकते हैं, अदरवाइज 1 तो हर हाल में अपने साथ चलेगा, क्योंकि 1 को रोकने वाला कोई नहीं है। 1 तो हमेशा किसी ना हर नंबर को डिवाइड करेगा, राइट। तो इसका मतलब है ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनका कोई भी फैक्टर ना हो अदर देन 1। 1 के अलावा उन दोनों को डिवाइड करने वाला कोई कॉमन फैक्टर तुम्हें नहीं मिलना चाहिए। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया 2,4। क्या ये को प्राइम है? क्या ये को प्राइम है? ना जी, ये को प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको डिवाइड करने वाला हमें एक ऐसा नंबर मिल रहा है अदर देन 1। 1 के अलावा हमें एक ऐसा नंबर यहां से मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? 1 के अलावा आपको ऐसा नंबर मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ये वाला कोप्राइम नहीं है, लेकिन ये कोप्राइम है। बात समझ में आ गई? तो कोप्राइम का मतलब कि आपके पास ऐसे दो नंबर्स होंगे जिनका फैक्टर नहीं मिलेगा आपको 1 के अलावा। 1 के अलावा आपको उसका कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। तो अब एग्जाम्पल क्या लिया मैंने? 2, 3 लिया, 3 और 5 ले लो, कोई बच्चा 5, 7 ले लो, 5, 7 ले लो। इन सभी में क्या 1 के अलावा कोई नंबर है जो ये बोल सकता है कि मैं इसको भी डिवाइड कर सकता हूँ, इसको भी डिवाइड कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको भी डिवाइड कर सकता हूँ, उसको भी डिवाइड कर सकता हूँ? क्या ऐसा है नंबर है? कोई नहीं है ऐसा कोई नंबर। इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। तो इसका मतलब को प्राइम नंबर का एचसीएफ भी क्या आता है? वही आता है 1। बात भी ये भी सही है। अगली बात कहता है दैट HCF ऑफ 2 consecutive even number is 2। मैं एक पेज ऐड करती हूँ। कहता है HCF ऑफ 2 consecutive even number। अब मुझे ये बताओ पहले तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कौन से होंगे? कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स कौन से होने वाले हैं? कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। तो सबसे पहला इवन नंबर आप लोग जानते हो बच्चे कौन सा होता है? अच्छा, एक क्वेश्चन और तुम्हारे लिए, एक क्वेश्चन और है, जीरो के बारे में बताओ। जीरो, जीरो जो है वो इवन है या ओड है? ये बात भी मुझे बताओ। जीरो इज इवन और ओड? ये भी क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, मुझे बताना कि जीरो इवन होगा या ओड होगा। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है बेटा उससे जस्ट अगले वाला। अगर मैं 2 की बात करती हूँ, 2 इज इवन और ओड? सभी को पता है इवन है। अब 2 से अगला इवन कौन होगा? 4, 4 से अगला इवन 6, 8, लाइक दिस। ये सारे आपके पास क्या होने वाले हैं? इवन नंबर होने वाले हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो अब ये क्या हो गया? कॉन्जिक्यूटिव। अब कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का एचसीएफ, तो इन्हीं दो नंबर को उठा लो ना एक बार, 2 को और 4 को, इन दोनों का एचसीएफ पूछ लो, इनसे क्या मिल रहा है? एचसीएफ ऑफ 2,4। 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा? हाँ, एचसीएफ मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर, ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। कौन है इन दोनों को डिवाइड करने वाला? 2 है तो 1 भी, लेकिन 1 तो सभी को करता है, 1 को नहीं देखेंगे, ठीक है। 1 के अलावा कौन सा नंबर इनको डिवाइड करता है? सबसे छोटा नंबर, एचसीएफ में सबसे छोटा लेते हैं, एलसीएम में सबसे बड़ा लेते हैं, जो उन दोनों के मल्टीपल से मिलता है हमें, है ना। तो इसका मतलब ये जो सी ऑप्शन कह रहा था वो हमसे, वो बात तो सही है कि जो एचसीएफ होगा दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का वो क्या होगा? 2 होगा। ये वाली बात भी सही है। तो बताओ, ए बात भी सही है, बी भी ऑप्शन सही है, सी भी ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब है डी के बारे में तो सोचना ही नहीं है। अब 3 चीज, अगर 3 ऑप्शन सही है तो एक तो गलत है, और जो गलत है वही तो मेरा आंसर है। जो गलत है ऑप्शन वो ही मेरा क्या है? आंसर है ना। तो डी ऑप्शन हो गया मेरा आंसर। फिर भी अगर कोई बच्चा इसके एक्सप्लेनेशन चाहता है तो मैं बता दे रही हूँ बच्चे। एचसीएफ ऑफ एन इवन एंड ऑड नंबर इज इवन। एचसीएफ क्या बोल रहा है? एक पेज ऐड करना था एक्चुअली। एचसीएफ किसका? एक इवन नंबर का और एक ऑड नंबर। तो कहता है इनका एचसीएफ 2 आता है। इज इट राइट और रॉन्ग? ये बात देखनी है हमें।
तो उठा के देख लो ना एक बार, आप कोई भी दो नंबर उठाओ, इवन ले लिया मैंने 2, ओड ले लिया मैंने 3, ठीक है, एक इवन ले लिया एक ओड ले लिया, क्या इनका HCF 2 आ रहा है ना? गलत बात है, ये तो गलत बात है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना, हो सकता है ऐसा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि अपना D1 जो ऑप्शन था, अपना जो D1 ऑप्शन था वो क्या हो गया यहां से गलत। तो जो चीज गलत है वो मेरा क्या है? आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है नेक्स्ट। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज दिस, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। बताओ, कहता है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, अलग अलग प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर के। पहले तो मुझे बताओ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है कौन? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन है बच्चे? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999। इसके अलावा भी है क्या कोई? है ना, लार्जेस्ट 4 डिजिट तो यही होता है, तुम्हें पता है ये चीज। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं ना, लार्जेस्ट में 9 यूज करते हैं, स्मॉलेस्ट में हम 1 के साथ उतनी 0 यूज करते हैं जितने डिजिट का वो हमसे पूछ रहा है, 1 को शामिल करेंगे उसमें। ठीक, अब बताओ मुझे इसके फैक्टर, फैक्टर नहीं प्राइम फैक्टर्स। 999 इसके आपको बताने हैं प्राइम फैक्टर्स। इसका मतलब होगा बच्चे, इसका मतलब होगा प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स किसके? प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9999 आर क्या होंगे इसके फैक्टर? फैक्टर्स अलग चीज है, प्राइम फैक्टर्स अलग चीज है। फैक्टर्स का मतलब होगा कि उसको जो जो नंबर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 क्या 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 कर रहे हैं, लेकिन उनमें से भी सेलेक्ट कर लो कि उनमें से प्राइम कौन कौन से हैं, सिर्फ वो नंबर उठाने हैं आपको वहां से। ठीक बात है, तो प्राइम प्राइम उठाने आपको वहां से उठाओ। अब 1 1 होगा क्या? अब 1 डिवाइड तो कर देगा सबको, 1 इसको डिवाइड तो कर देगा, लेकिन देखो डिवाइड करने वाले मैं बताती हूँ आपको। 1 कर देगा डिवाइड, 3 कर देगा डिवाइड, 9 कर देगा डिवाइड, 11 कर देगा डिवाइड, और इसके अलावा और कौन कर सकता है? 101 भी इसको डिवाइड कर देगा, मैं करके दिखाती हूँ आपको। इसके अलावा बस मुझे नहीं लगता और इससे ज्यादा कुछ होगा इसमें। तो अब इसके अलावा, अब ये तो हो गए इसके फैक्टर्स, ये तो हो गए फैक्टर, लेकिन हमें कौन सी चाहिए? प्राइम फैक्टर चाहिए। तो क्या 1 प्राइम है? नहीं है प्राइम, इसका मतलब इसको नहीं लेना। 3 ठीक है, 3 प्राइम है तुम्हारा। 9 प्राइम नहीं है, 11 प्राइम है, 101 प्राइम है। इसका मतलब जो जो प्राइम नहीं है उनको नहीं लेना, 9 को नहीं ले सकते, 1 को नहीं ले सकते। फैक्टर तो है ये इसके, लेकिन प्राइम फैक्टर चाहिए बेटा अपने को, तो ये प्राइम फैक्टर्स नहीं है इसके। प्राइम फैक्टर जो है वो लेने हैं आपको। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, अब अच्छे से लिखते हैं। प्राइम फैक्टर हो गया इसका 3, 9 नहीं होगा, 11, 101, ये 3 प्राइम फैक्टर्स हो गए। इसके अलावा इसके कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं है। टोटल फैक्टर तो इसके 5 हो रहे थे, लेकिन उनमें से हमने सेलेक्ट कर लिया कि भाई उन फैक्टर्स में से प्राइम कौन कौन से हैं, जो कि अपने को देखने को मिला, 3 हमें मिले यहां से। अब बात आ रही होगी कई बच्चे की, मैडम 101 होगा क्या? देखो बच्चे, फैक्टर वो होता है जो उसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे। कितने पे जाएगा? 9 पे, 9 पे जाएगा 909। कितना बचा अपने पास यहाँ से? 09। फिर कितने पे चला गया? 9 पे, 909। इसका मतलब पूरा पूरा रिमाइंडर 0। 101 क्या है? इसका फैक्टर है। समझ आ रही है ये बात सभी को? तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए, और फैक्टर भी कैसे? प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए? 3। कितने प्राइम फैक्टर्स हो गए इसके? 3 हो गए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना? B1 ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे ये, कहते हैं द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अभी अभी बात कर रहे थे हम ग्रेटेस्ट की, तो अभी बात करेंगे हम स्मॉलेस्ट की। अब 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? तो पहले तो 5 डिजिट का यूज कर, मतलब प्लेस बना लीजिए। 3 4 5 हो गया 5 डिजिट। अब इसको कैसे फिल करना है? 1
बाकी जो प्लेस बच गए उन सारे प्लेसेस पर क्या रख देना है, 0 0, है ना। जितने भी डिजिट का स्मॉलेस्ट पूछता है तो ऐसे ही बनाते हो, 4 डिजिट का पूछता है तो 4 स्पेस रेडी करते हैं, 5 डिजिट का पूछेगा तो 5 स्पेस रेडी करेंगे, हम उनके लिए जगह खाली करेंगे ना। और 1 के साथ जितना बच गया वो सारी जगह क्या आएगा, 0 0 0। ये तो हो गया अपने पास स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है। क्या हो गया, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, राइट। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा हो गया, 1 के साथ 4 टाइम्स 0, राइट। अब इसके तुम्हें फैक्टर्स बताने हैं, फिर वही स्टोरी आ गई, फैक्टर तो बताने हैं लेकिन कैसे होने चाहिए वो सारे फैक्टर, प्राइम होने चाहिए। वो सारे फैक्टर्स कैसे होने चाहिए बच्चे, प्राइम होने चाहिए, राइट। अब प्राइम फैक्टर्स, अब इसके पहले फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। इसके फैक्टर कौन होगा, 1 सभी को करता है, 2 करेगा, 5 करेगा, 10 ये भी करेगा, खुद खुद को तो हर हाल में करता ही करता है, ठीक। ठीक है भाई, ये सारे फैक्टर तो होंगे इसके, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स तो इसके होंगे। अब आपको क्या करना है, इसके प्राइम छांटने, इसमें से 1 प्राइम नहीं है, 2 है प्राइम, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है आपको। 100 भी होगा इसका, 100 भी होगा, ठीक है, इसके बीच में 100 भी लिख लो, लेकिन ये जो सारे नंबर होंगे ये प्राइम नहीं है तुम्हारे। आप देखो फैक्टर तो थे ये, लेकिन प्राइम नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये सारे प्राइम नहीं है, लेकिन मुझे तो वो फैक्टर्स लेने थे जो कि प्राइम होंगे। अब इसमें से प्राइम कौन कौन है वो देख लिया आप लोगों ने, 2 है प्राइम और 5 है प्राइम, जो प्राइम है वो होंगे। तो उसने पूछा था नंबर कितने होंगे, कितने, आपसे ये नहीं पूछा कौन से होंगे, कौन से नहीं पूछा, उसने पूछा है हाउ मैनी, कितने, 2 3 4 5 कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे, तो कितने हुए, 2 और 5, मतलब 2 प्राइम फैक्टर हुए इसके। अब कोई तुमसे पूछे वो 2 कौन कौन है, तब उनका नाम बताना कि वो है 2 और 5, ठीक है। लेकिन अभी अपना आंसर कहाँ है, 2 2 प्राइम फैक्टर्स होंगे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर के। इज इट राइट, इज इट ओके, ठीक है। कैन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, if yes then okay, and just read this one question. Question statement is this, if the number star, देखो बीच में स्टार लगा हुआ है एक प्लेस पर, इस स्टार की जगह कोई ना कोई नंबर लिखा जाएगा। अब तुम्हें सोचना है कि इस स्टार के प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, कौन सा डिजिट आएगा, 0 से लेकर 9 तक, 2 डिजिट का नहीं, एक ही डिजिट का आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक आपको देखना है कि कौन सा डिजिट आएगा 0 से 9 के बीच में यहाँ पर। अब आपको सोचने के साथ में कंडीशन का भी ध्यान रखना है कि जो भी नंबर आए उसके बाद जो नंबर आपका कंप्लीट बन जाएगा वो 22 से होना चाहिए डिविजिबल। अब 22 से कोई नंबर डिविजिबल कब होगा ये बताओ मुझे, कैसे पता चलेगा तुम्हें, डिविजिबिलिटी रूल से, डिविजिबिलिटी रूल से, डिविजिबिलिटी रूल किसका, 22 का। अब 22 का तो कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता, लेकिन 22 को ब्रेक कर लेंगे 2 इंटू 11 में, सही है। कोई अगर 22 डिवाइड कर रहा है तो उसको 2 और 11 तो डिवाइड करेगा ही करेगा, कॉमन सी बात है, ये तो समझ में आ रही है। अगर मैं कहूं आपसे कि भाई 30 को 10 डिवाइड कर सकता है, 30 को 10 डिवाइड कर सकता है, तो इसका मतलब हो गया कि 30 को 10 के फैक्टर्स भी डिवाइड करेंगे। 10 के फैक्टर्स अगर मैं 10 को लिख लूं 2 इंटू 5, तो ये दोनों भी इस 30 को डिवाइड करेंगे, फाइनल है ये चीज कि ये डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। तो आप 1 मिनट रुकना बच्चे। ठीक है, अगर 10 को डिवाइड कर रहा है कोई, तो 10 का मतलब क्या हो गया कि उसके फैक्टर भी उसको डिवाइड करेंगे, तो 30 2 करेगा डिवाइड, 5 करेगा इसको डिवाइड, बात समझ में आ रही है। तो बस मैं ये बताना चाह रही थी तुम्हें कि 22 का अगर डिविजिबिलिटी रूल देखना है तो 2 का अलग से देख लो, 11 का,
क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल हम 11 तक ही पढ़ते हैं, बाकी तो सारे उसके मल्टीपल्स बनते चले जाते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल में आप किसका पढ़ते हो, 2 का, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 तक पढ़ते हो आप। 11 के आगे कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं, क्योंकि 12 अगर आ गया तो 12 को तो आप लिख सकते हो ना 3 into 4, अब 3 और 4 दोनों का कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल वहां पर अप्लाई होगा, राइट। अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि 2 से कोई भी नंबर डिवाइड हो जाएगा अगर उसके यूनिट प्लेस पर 2 हो। अगर उसके यूनिट प्लेस पर 2 क्या कहता है, 2 कहता है यूनिट प्लेस पे 2 होना चाहिए। यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 2 होना चाहिए। बात समझ में आ रही? ठीक है बच्चे, यूनिट प्लेस पे 2 होना चाहिए। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि ओड प्लेस पर जो भी डिजिट्स होगा, ठीक है, डिजिट्स मैं लिखती हूं इधर, डिजिट्स एट ओड प्लेस, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, वो क्या होना चाहिए, वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 या फिर मल्टीपल्स ऑफ 11, या फिर मल्टीपल्स ऑफ 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हो आई थिंक, और अगर नहीं जानते तो सुन लो क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, कि जो भी ऑड प्लेस पर डिजिट्स है उनको जोड़ लो, फिर इवन डिजिट पर है जो जो इवन प्लेस पर जो जो डिजिट्स है उनको जोड़ लो, फिर उन दोनों का कर दो माइनस, माइनस करने पर आंसर या तो 0 आना चाहिए या 11 या फिर 11 के मल्टीपल्स लाइक 22, 33, 44 लाइक दिस। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब है 2 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है, और 2 कहता है कि मैं तो किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता हूं अगर यूनिट प्लेस पर मुझे क्या मिल जाए, इवन नंबर मिल जाए, तो मैं डिवाइड कर दूंगा। लेकिन अब 11 के लिए बोल देखना पड़ेगा कि 11 किसको डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो 11 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए चलते हैं अब अपने नंबर के पास, यहाँ क्या होना चाहिए। अब यहाँ लिखते हैं 7, 2, 5, 4 स्टार की जगह लिख लेते हैं x, 9 और 8। अगर ये 11 से डिविजिबल हुआ तो पहले ओड नंबर पर, ओड पर 1, 5, x और 8, पहले इनको जोड़ो, 7 प्लस 5 प्लस x प्लस 8, ठीक। अब इनका जो सम आएगा उसमें से माइनस कर दो, क्या, जो जो डिजिट्स हैं आपके इवन प्लेस पर, इवन प्लेस पे कौन से हैं, 2, 4, 9, जोड़ो 2 प्लस 4 प्लस 9, इनका सम आना चाहिए क्या, 0 के बराबर, या फिर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। दोनों रख के देख लेते हैं हम, कितना हो गया भाई, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 8 20, ठीक है ये बात। इधर से आ जाओ बच्चे, कितना हो गया भाई, यहाँ से 4 और 2 6, 15 है ना, 6 और 9 और 6 15, हाँ। और इधर से अगर आप इसको 0 लेते हो, दोनों केस लेके चलते हैं, एक बार 0 लेते हैं तो क्या मिला यहाँ से, देखो 20 माइनस 15 हो गया, x प्लस 5 बराबर 0, x की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, नेगेटिव चीज पॉसिबल है क्या, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब 0 तो नहीं ले सकते आप। क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ से, 20 प्लस x माइनस 15 इक्वल्स टू 11।
किसके इक्वल लेना है बच्चे, इसको 11 के इक्वल लेना पड़ेगा। लीजिए 20 माइनस 15 हो गया 5 प्लस एक्स इक्वल्स टू 11। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जो ये माइनस प्लस का 5 है ये इधर जाके हो जाएगा माइनस, और 11 में से 5 माइनस करोगे तो एक्स की वैल्यू आ गई 6। और एक्स हमने क्या माना था, हमने उस स्टार की जगह तो एक्स माना था हमने, तो इसका मतलब इस स्टार के प्लेस पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तब जाके ये नंबर मेरा 22 से हो जाएगा डिवाइड। 22 का मतलब 2 से भी हो जाएगा और 11 से भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है the sum of the digits at odd place minus sum of the digits at the even place equals to 0 और the multiples of 11। ठीक है ये बात। तो इसके साथ ही अपने पास अपने को स्टार की जगह क्या नंबर मिला बच्चे, 6। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, 6। ठीक है भाई। तो आज की क्लास के लिए बच्चे रहने वाला है कंटेंट यही, और आपके लिए एक दे रही हूं मैं होमवर्क, आप मुझे अगली क्लास में इसका आंसर बताएंगे, लेकिन इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर जरूर डाल देना, ठीक है। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस, लेकिन इसका आंसर आप कहां पर पोस्ट कर देंगे, मींस ऐड कर देंगे आप कमेंट वाले उसमें एरिया में या कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। क्या है क्वेश्चन में एक बार जस्ट आपको रीड करवा देती हूँ। कहता है द लार्जेस्ट नंबर विच ऑलवेज डिवाइड द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज। अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के ढंग से इसका आंसर कमेंट में सभी बच्चे एक बार ना बिल्कुल सही ढंग से पहले सोचना इसके बारे में कि लार्जेस्ट नंबर बताना है किसका, जो कि हमेशा डिवाइड करेगा किसको, सम ऑफ एनी पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के पेयर को हमेशा डिवाइड करने वाला बड़े से बड़ा नंबर कौन सा होगा, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आंसर, ठीक है। फिर ये ऐसा क्यों होगा या फिर वो नंबर ऐसा क्यों है, या कई बच्चे अगर नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, उनके लिए नेक्स्ट क्लास शुरू करने से पहले इस क्वेश्चन को करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए रहेगा बच्चे इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।